क्या आप भी चाहते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति से आसानी से और प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकें? ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ले लोन्स की प्रसिद्ध पुस्तक हाउ टू टॉक टू एनीवन पर, जो आपको सामाजिक जीवन में आत्मविश्वास, प्रभावी संवाद कौशल और बेहतरीन पहली छाप बनाने के रहस्य सिखाती है। ले लोन्स एक जाने माने संचार विशेषज्ञ, लेखिका और मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने दशकों के अनुभव में ये सीखा है कि कैसे एक छोटी सी बातचीत भी जीवन बदल सकती है। उनकी किताबों और सेमिनारों के माध्यम से उन्होंने लाखों लोगों को ये सिखाया है कि सामाजिक संबंधों में सफलता पाने के लिए सरल लेकिन प्रभावी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाउ टू टॉक टू एनीवन एक व्यावहारिक गाइड है जो बताती है कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति के साथ आसानी से बातचीत शुरू कर सकते हैं, उसे प्रभावित कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत तथा पेशेवर संबंधों में सुधार ला सकते हैं। इस पुस्तक में ले लोन्स ने कई सरल, प्रभावी और तुरंत लागू होने वाले टिप्स दिए हैं, जैसे कि पहली छाप कैसे बनाई जाए, बॉडी लैंग्वेज और मुस्कान का महत्व, सुनने की कला में महारत हासिल करना, संवाद में आत्मविश्वास कैसे लाया जाए। पहली छाप का महत्व। पहली छाप वो पहला अनुभव है जो आप किसी व्यक्ति या समूह के साथ बातचीत की शुरुआत में छोड़ते हैं। ये पहली झलक न केवल आपकी व्यक्तिगत छवि को दर्शाती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास, सौम्यता और पेशेवरता का भी परिचायक होती है। जब आप किसी से मिलते हैं तो सिर्फ कुछ ही सेकंड में ही उनकी राय बन जाती है, और यही पहली छाप आपके आगे के संबंधों के लिए नींव रखती है। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे पहली छाप का महत्व आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। सुरेश एक होनहार युवा थे जिन्हें एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी का अवसर मिला। इंटरव्यू से पहले सुरेश काफी नर्वस थे क्योंकि ये उनके लिए पहली बड़ी चुनौती थी। उन्होंने सोचा कि अगर इंटरव्यू के दौरान पहली छाप अच्छी नहीं हुई तो आगे का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। सुरेश ने अपने कपड़े, हेयर स्टाइल और यहां तक कि अपने हाव भाव पर भी खास ध्यान दिया। उन्होंने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए घर पर मिरर के सामने अभ्यास किया और खुद से सकारात्मक बातें की। इंटरव्यू के दिन सुरेश ने मुस्कान और स्पष्ट आंखों के संपर्क के साथ प्रवेश किया। उनका आत्मविश्वास और विनम्रता देखकर इंटरव्यू लेने वाले ने तुरंत उनकी सराहना की। सुरेश की इस अच्छी पहली छाप ने न केवल इंटरव्यू को सकारात्मक दिशा दी, बल्कि उन्हें नौकरी भी मिल गई। ये कहानी सिखाती है कि तैयारी और आत्मविश्वास से बनी पहली छाप आगे के रास्ते को सुगम बनाती है। रिया एक कॉलेज छात्रा थी जो नए माहौल में घुल-मिल जाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन उन्हें पहली बार लोगों से मिलने में थोड़ी झिझक भी होती थी। रिया ने अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ मिलते समय हल्की मुस्कान, खुली बॉडी लैंग्वेज और गर्मजोशी से स्वागत करने का निर्णय लिया। एक नए सेमेस्टर में रिया ने कक्षा में सबसे पहले हाथ उठाकर सवाल पूछा और अपने विचार खुले तौर पर साझा किए। उनके इस आत्मविश्वासी और उत्साही व्यवहार ने अन्य छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। धीरे धीरे रिया ने कई नए दोस्त बनाए और उनकी पहली छाप ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जिसे सभी सम्मान और प्यार से देखते थे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कॉलेज में भी अच्छी पहली छाप से न केवल दोस्ती बढ़ती है, बल्कि नेतृत्व की क्षमता भी विकसित होती है। विजय एक सेल्स मैनेजर थे जिनकी जिम्मेदारी हमेशा नए क्लाइंट से मिलकर व्यापार बढ़ाने की होती थी। विजय ने अपने मीटिंग से पहले क्लाइंट के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी की और अपने वार्तालाप की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी पोशाक, हाव भाव और भाषा सभी पेशेवरता को दर्शाते हों। मीटिंग के दौरान विजय ने पहले ही 30 सेकंड में ही एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ दिया। उनकी स्पष्ट आवाज, आत्मविश्वासी मुस्कान और विनम्रता ने क्लाइंट के दिल में विश्वास पैदा किया। उस मीटिंग से विजय ने एक बड़े व्यापारिक सौदे को अंतिम रूप दिया, जिससे उनकी कंपनी को महत्वपूर्ण लाभ हुआ। ये उदाहरण बताता है कि
कि व्यापारिक जगत में पहली छाप का महत्व कितना गहरा होता है। एक अच्छी शुरुआत से व्यापारिक संबंध मजबूत और दीर्घकालिक बनते हैं। संजय एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जो अक्सर विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों में लोगों से मिलने जाते थे। संजय ने हर आयोजन से पहले अपने वार्तालाप कौशल, हाव भाव और मुस्कान पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने सोचा कि हर नए व्यक्ति से मिलते समय उन्हें एक सजीव और सकारात्मक ऊर्जा देनी होगी। एक सामुदायिक कार्यक्रम में संजय ने सभी से गर्मजोशी से मिलकर बातचीत शुरू की। उनकी सहजता, विनम्रता और स्पष्ट संवाद शैली ने लोगों में तुरंत विश्वास और आत्मीयता का संचार कर दिया। इस प्रभावशाली पहली छाप के कारण संजय ने कई नए सहयोगी और समर्थक बनाए, जिनके साथ मिलकर उन्होंने अपने सामाजिक कार्यक्रमों को और अधिक सफल बनाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सामाजिक जीवन में भी पहली छाप का प्रभाव अत्यधिक होता है। एक सच्ची मुस्कान और आत्मीयता से भरी शुरुआत से जीवन भर के संबंध बन सकते हैं। पहली छाप का महत्व हमारे जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट दिखाई देता है, चाहे वो नौकरी हो, कॉलेज हो, व्यावसायिक मीटिंग या सामाजिक आयोजन। एक सकारात्मक, आत्मविश्वासी और विनम्र पहली छाप न केवल आपके व्यक्तित्व की झलक दिखाती है, बल्कि ये दूसरों पर भी गहरा प्रभाव डालती है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तैयार होकर मिलते हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज तथा मुस्कान से सकारात्मकता का संचार करते हैं, तो आपकी पहली छाप हमेशा यादगार बन जाती है। इसलिए हर नई मुलाकात में अपनी सबसे अच्छी छाप छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि पहली छाप ही आपके आगे के संबंधों, अवसरों और सफलता की दिशा तय करती है। बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास। बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास मिलकर आपकी संपूर्ण छवि का निर्माण करते हैं। जब आप बिना बोले भी अपने विचार, भावनाएं और आदर्श दिखा पाते हैं, तो आपकी पहली छाप और भी प्रभावशाली बन जाती है। अच्छी बॉडी लैंग्वेज से न केवल आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास का भी प्रमाण होती है। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास एक साथ मिलकर आपकी सफलता के रास्ते को प्रशस्त करते हैं। सुरेश एक होनहार युवा थे जिन्हें एक बड़ी कंपनी में नौकरी का अवसर मिला। इंटरव्यू के दिन सुरेश ने न केवल अपने ज्ञान और अनुभव को प्रदर्शित किया, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और मुस्कान ने भी अद्भुत प्रभाव डाला। सुरेश ने इंटरव्यू से पहले आईने के सामने अभ्यास किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव पर ध्यान दिया। उन्होंने सीधी नजर, सहज मुस्कान और खुली भंगिमा अपनाई। इंटरव्यू लेने वाले ने सुरेश की आत्मविश्वास भरी बॉडी लैंग्वेज से प्रभावित होकर उन्हें नौकरी की पेशकश की। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आप अपने शरीर की भाषा को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास तुरंत सामने वाले पर गहरा प्रभाव छोड़ देता है। रवि एक ऑफिस कर्मचारी थे जिन्हें अक्सर मीटिंग्स में अपनी बात रखने में संकोच होता था। रवि ने अपने बॉडी लैंग्वेज पर काम करना शुरू किया। वे मीटिंग में खड़े होते समय सीधा खड़े होते, हाथों की हल्की हरकत और आंखों में स्पष्ट आत्मविश्वास दिखाते थे। इस परिवर्तन से उनके सहकर्मी उनकी बातों पर अधिक ध्यान देने लगे और रवि ने महत्वपूर्ण निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाई। इस कहानी से ये स्पष्ट होता है कि पेशेवर माहौल में आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज से आपकी बातों में वजन और प्रभाव आता है। प्रिया एक कॉलेज छात्रा अपनी कक्षा में एक प्रभावशाली नेता बनना चाहती थी। प्रिया ने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बॉडी लैंग्वेज पर खास ध्यान दिया। उन्होंने हमेशा कक्षा में सामने बैठकर सीधे देखने और हल्की मुस्कान के साथ प्रश्न पूछना शुरू किया। इसने न केवल उनके प्रोफेसरों और सहपाठियों पर गहरी छाप छोड़ी, बल्कि उन्हें कक्षा की चर्चाओं में भी अग्रणी स्थान मिला। ये कहानी दिखाती है कि आत्मविश्वास और सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज से शिक्षा के क्षेत्र में भी नेतृत्व कौशल विकसित किया जा सकता है। संजय एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों में लोगों से मिलते हैं। संजय हमेशा मिलनसार,
और सहज बॉडी लैंग्वेज के साथ लोगों से बातचीत करते हैं। उनका हल्का झुकना, मुस्कान और खुली भंगिमा लोगों को सहज महसूस कराती है। इस सकारात्मक प्रभाव से समाज में उनके सहयोगियों और समर्थकों की संख्या बढ़ी और उन्होंने अपने सामाजिक अभियानों में बड़ी सफलता प्राप्त की। ये अनुभव हमें ये बताता है कि सामाजिक जीवन में भी बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास का मिश्रण रिश्तों को मजबूत करने और नई दोस्ती बनाने में महत्वपूर्ण होता है। बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास आपके व्यक्तित्व का अदृश्य हिस्सा है, जो बिना किसी शब्द के भी आपके विचारों और भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। चाहे आप इंटरव्यू में हो, पेशेवर मीटिंग में, कॉलेज में या सामाजिक कार्यक्रम में, जब आप खुली, स्पष्ट और आत्मविश्वासी बॉडी लैंग्वेज अपनाते हैं तो आप अपने अंदर की शक्ति को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करें, सकारात्मक हाव भाव अपनाएं और आत्मविश्वास के साथ हर परिस्थिति का सामना करें, क्योंकि यही गुण आपके जीवन में सफलता की राह को प्रशस्त करते हैं। सक्रिय सुनने की कला। सक्रिय सुनने की कला संवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो न केवल आपकी बातचीत को सार्थक बनाती है, बल्कि आपके रिश्तों में भी गहराई और समझदारी लाती है। जब हम सक्रिय रूप से सुनते हैं तो हम केवल शब्दों को नहीं, बल्कि उनके पीछे की भावनाओं, जरूरतों और विचारों को भी समझ पाते हैं। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझें कि सक्रिय सुनने की कला कैसे विभिन्न परिस्थितियों में हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। एक कॉलेज में प्रोफेसर सीमा अपने छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। एक छात्र अमित, जिसने हाल ही में परीक्षा में असफलता का सामना किया था, कक्षा में अपने मन की बात साझा करने लगा। प्रोफेसर सीमा ने बिना कोई बाधा डाले ध्यान से अमित की बात सुनी। उन्होंने न केवल उसके शब्दों को समझा, बल्कि उसकी भावनाओं और असफलता के पीछे के कारणों पर भी गौर किया। इस सुनवाई ने अमित को महसूस कराया कि उसकी बात को गंभीरता से सुना जा रहा है, जिससे वह अपनी कमजोरियों पर काम करने के लिए प्रेरित हुआ और अगली बार बेहतर परिणाम प्राप्त किए। ये कहानी सिखाती है कि जब शिक्षक या मेंटर सक्रिय सुनते हैं तो छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वे सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। रवि एक ऑफिस कर्मचारी है जिन्हें अक्सर टीम मीटिंग्स में अपनी राय रखने में संकोच होता था। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के दौरान रवि ने एक विचार साझा किया, लेकिन उसकी बातों में स्पष्टता नहीं थी। उनके सहकर्मियों में से एक, नीला, ने पूरी तरह से रवि की बातों को ध्यान से सुना, बीच में कोई बाधा नहीं डाली और अंत में स्पष्ट प्रश्न पूछकर उसकी बातों को समझा। इस सक्रिय सुनने के कारण रवि को अपने विचारों को और बेहतर ढंग से व्यक्त करने का मौका मिला, जिससे पूरे टीम में बेहतर संवाद स्थापित हुआ और प्रोजेक्ट में सफलता मिली। ये अनुभव बताता है कि ऑफिस में सक्रिय सुनने से टीम में सहयोग और समझदारी बढ़ती है, जिससे कार्य प्रवाह में सुधार आता है। रिया एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुई थी, जहां विभिन्न आयु वर्ग के लोग मौजूद थे। एक व्यक्ति ने अपने अनुभव साझा करते हुए अपनी चुनौतियों और खुशियों की बात की। रिया ने बिना किसी व्याख्या या विचार व्यक्त किए पूरी तरह से उस व्यक्ति की बात सुनी, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की और अंत में सहानुभूति व्यक्त की। उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसकी बातों को गंभीरता से सुना गया है, जिससे उनके बीच एक गहरी मित्रता और विश्वास की नींव पनपी। ये कहानी स्पष्ट करती है कि सामाजिक आयोजनों में सक्रिय सुनने से लोगों के बीच आपसी संबंध मजबूत होते हैं और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान बढ़ता है। एक माता पिता अपने बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। 10 साल के आरव को स्कूल में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और वो अपने माता पिता से बात करना चाहता था। उसके माता पिता ने बिना किसी पूर्वाग्रह के पूरी तरह से आरव की बात सुनी, उसके अनुभवों और भावनाओं को समझने के लिए खुली आंखों और कानों से सुनने का अभ्यास किया। आरव ने महसूस किया कि उसके माता पिता उसकी बातों को महत्व दे रहे हैं, जिससे उसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन मिला
और परिवार में विश्वास का माहौल बना। ये अनुभव दर्शाता है कि परिवार में सक्रिय सुनने से बच्चों के साथ संवाद में सुधार होता है और उनके मन की बात समझ में आती है। सक्रिय सुनने की कला हमें ये सिखाती है कि संवाद केवल बोलने का नहीं बल्कि समझने का भी होता है, चाहे कक्षा हो, ऑफिस, सामाजिक कार्यक्रम या परिवार। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हम न केवल शब्दों को समझते हैं बल्कि उनके पीछे छुपी भावनाओं और अनुभवों को भी महसूस करते हैं। इसलिए अपने संवाद में सक्रिय सुनने का अभ्यास करें। दूसरों की बातों को गंभीरता से सुनें और देखिए कैसे ये आपकी बातचीत को और भी प्रभावशाली, सहानुभूतिपूर्ण और सफल बनाता है। आत्मविश्वास के साथ संवाद करना। आत्मविश्वास के साथ संवाद करना एक ऐसी कला है जो न केवल आपकी बातों को प्रभावशाली बनाती है बल्कि आपके व्यक्तित्व की पूरी छवि को भी उजागर करती है। जब आप स्पष्ट, निर्भीक और आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं तो आपके शब्दों में ताकत होती है और सामने वाले व्यक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे आत्मविश्वास से भरा संवाद हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। सुरेश, एक युवा पेशेवर, को एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी का अवसर मिला। इंटरव्यू के दौरान सुरेश काफी नर्वस थे, लेकिन उन्होंने खुद को तैयार करने के लिए विशेष अभ्यास किया। उन्होंने इंटरव्यू से पहले आईने के सामने अभ्यास किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज, आंखों में आत्मविश्वास और स्पष्ट आवाज पर काम किया। इंटरव्यू के दौरान सुरेश ने अपने विचारों को स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया, जिससे इंटरव्यू लेने वाले प्रभावित हुए और अंततः उन्हें नौकरी मिल गई। ये कहानी सिखाती है कि तैयारी और आत्मविश्वास से भरा संवाद आपके करियर में महत्वपूर्ण अवसरों के दरवाजे खोल सकता है। रवि एक ऑफिस कर्मचारी है जिन्हें अक्सर मीटिंग्स में अपने विचार व्यक्त करने में संकोच होता था। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चर्चा के दौरान रवि को अपनी राय रखने का अवसर मिला। रवि ने पहले से ही अपनी प्रस्तुति की तैयारी की और मीटिंग में स्पष्ट, आत्मविश्वास भरी आवाज और सीधी नजरों के साथ बोलना शुरू किया। उन्होंने बिना झिझक अपने विचार रखे और अपने सहकर्मियों के सवालों का संतोषजनक उत्तर दिया। उनके इस आत्मविश्वास ने टीम में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया और प्रोजेक्ट में उनकी भूमिका को मजबूती मिली। ये अनुभव बताता है कि कार्यालय में आत्मविश्वास के साथ संवाद करने से न केवल आपकी बातों का महत्व बढ़ता है बल्कि आपकी टीम में भी विश्वास और सहयोग का माहौल बनता है। प्रिया, एक कॉलेज छात्रा, हमेशा कक्षा में अपने प्रश्न पूछने से हिचकिचाती थी। कक्षा में जब कोई जटिल विषय सामने आता तो रिया अपने विचार साझा करने में डरती थी। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वे बिना झिझक प्रश्न पूछेंगी। उन्होंने पहले से ही अपने नोट्स की तैयारी की और कक्षा में सीधी नजरों से अपने प्रश्न पूछने का अभ्यास किया। उनके स्पष्ट और आत्मविश्वासी सवालों ने न केवल कक्षा के माहौल को जीवंत किया बल्कि प्रोफेसर और सहपाठी भी उनकी बातों पर गौर करने लगे। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि जब हम आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं तो हमारी बातों में गहराई और स्पष्टता आ जाती है, जिससे सीखने का वातावरण बेहतर बनता है। संजय, एक सामाजिक कार्यकर्ता, सामुदायिक कार्यक्रमों में लोगों से मिलने जाते थे। एक सामुदायिक कार्यक्रम में संजय को नए लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला, जहां पर सभी विभिन्न आयु वर्ग के थे। संजय ने अपनी खुली बॉडी लैंग्वेज, स्पष्ट आवाज और सकारात्मक मुस्कान के साथ बातचीत शुरू की। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपने विचार और अनुभव साझा किए, जिससे लोग तुरंत ही उनके प्रति आकर्षित हो गए। इस आत्मविश्वासी संवाद शैली के कारण संजय ने कई नए सहयोगियों और समर्थकों से मुलाकात की, जिससे उनके सामाजिक अभियानों में नई ऊर्जा और दिशा आई। ये अनुभव बताता है कि सामाजिक आयोजनों में आत्मविश्वास से भरा संवाद रिश्तों को मजबूत करने और एक सकारात्मक सामुदायिक वातावरण बनाने में मदद करता है। आत्मविश्वास के साथ संवाद करना न केवल आपके विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है,
बल्कि ये आपके व्यक्तित्व में भी चमक भर देता है। चाहे वो नौकरी का इंटरव्यू हो, ऑफिस की मीटिंग हो, कक्षा में प्रश्न पूछना हो या सामाजिक कार्यक्रम हो, आत्मविश्वास से भरा संवाद आपके हर संपर्क को प्रभावशाली और यादगार बनाता है। अपने अंदर के आत्मविश्वास को पहचानें, तैयारी करें और खुलकर बोलें, क्योंकि जब आप आत्मविश्वास के साथ संवाद करते हैं तो आपके शब्दों में वो ताकत होती है जो लोगों के दिलों पर गहरा असर छोड़ती है और आपके जीवन में सफलता के नए अवसर उत्पन्न करती है। हाउ टू टॉक टू एनीवन हमें ये सिखाती है कि संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि ये एक कला है जिसमें पहली छाप, बॉडी लैंग्वेज, सक्रिय सुनने की क्षमता और आत्मविश्वास शामिल है। ले लोन्स की इस पुस्तक ने हमें सरल, व्यावहारिक और प्रभावी टिप्स दी है जिन्हें अपनाकर हम अपने सामाजिक संबंधों को मजबूत बना सकते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। चाहे आप छात्र हो, पेशेवर हो या कोई भी व्यक्ति जो अपने सामाजिक कौशल को निखारना चाहता है, इस पुस्तक के सिद्धांत आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो अपने संवाद कौशल को सुधारें, आत्मविश्वास के साथ बात करें और देखें कि कैसे आपकी बातचीत में नया जादू छा जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप किस तकनीक को अपनाकर अपने संवाद कौशल में सुधार करना चाहते हैं।